वैसे भी संसार में कितने प्रकार के ऐसे लोग हैं, हर व्यक्ति का ये विचार होता है, ये सोचते हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें, संपत्ति, सारा सुख, वैभव, ऐश्वर्य सब मुझे मिल जाए। होता है, स्वाभाविक भी है, पर ये नहीं जानते कि वो मिलेगा कैसे मिल सकता है, मिलने का कोई उपाय, कोई उपक्रम, कोई साधन। तो सब ग्रंथ बताते हैं, रामचरितमानस में भी, अगर दुनिया में सब चीज़ पाना चाहते हो और ये चाहते हो कि जो मैं सोचूं, जो मैं चाहूँ वो मिल जाए, तो इसका एक रास्ता बताते हैं। जब भगवान श्री राम जानकी जी की खोज में चले जा रहे हैं तो रास्ते पर जब जटायु मिलते हैं, जटायु जो है रावण से संघर्ष करता है, उनके पंख कट जाते हैं और तड़पता हुआ अधमरा की स्थिति में रास्ते में मिलते हैं। भगवान जाते हैं, उनके अपने गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि अपनी जटा से, वो धूल में पड़ा हुआ था, उस धूल को झड़ाते हैं, इसलिए उसका नाम जटायु हो गया। अपनी जटा से भगवान जटायु के शरीर के ऊपर का धूल ऐसे ऐसे झड़ाते हैं, तो उसका नाम जटायु। अच्छी बात है। तो अब जटायु जानकी जी की रक्षा के लिए रावण से लड़ा, एक पक्षी होते हुए भी एक नारी की रक्षा के लिए अपना प्राण आहुति दे दिया। तो भगवान ने कहा, भैया इतना अच्छा काम किए हो, तो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं अपना स्पर्श तुम्हारे शरीर पे कर देता हूँ, तुम्हारा शरीर और पंख पहले जैसा फिर हो जाएगा। तब जटायु ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा समय बार बार आता नहीं, आप सामने हैं, परम ब्रह्म है, परमात्मा है, आपको देखते हुए अगर मेरे शरीर छूट जाए, शरीर को छोड़ के प्राण निकल जाए, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। तो देखते देखते भगवान के सामने ही जटायु जो है चतुर्भुज रूप धारण करके और स्वर्ग को जा रहे हैं। ये सब लोगों ने देखा, बानरों ने। तो उन लोगों ने पूछा कि जटायु एक पक्षी होकर के भी और स्वर्ग को कैसे गया, कैसे उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया, और यही हम लोगों के सामने देखते देखते चतुर्भुज रूप धारण करके वो चला गया। तब भगवान कहते हैं, बहुत अच्छी बात, ये संसार में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। अगर कठिन से कठिन चीज़ पाना चाहते हो तो जटायु जैसा बनना पड़ेगा। एक काम करो, क्या? परहित बस जिनके मन माही, जिसके मन में दूसरों का भलाई, दूसरों का हित बसता है, तिन कहाँ जग दूर लभ कछु नाही। इस एक पंक्ति में सब कुछ समझा। संसार में उस आदमी के लिए कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, कोई चीज़ प्राप्त करना कठिन नहीं है, जिसके हृदय में हमेशा दूसरों, सोते तो सोते, जागते, सोते भी, जागते भी, निद्रा में भी, मैं दूसरे की भलाई कैसे करूं, वो अमुक आदमी बड़ा संकट में है, मैं कैसे उसकी सहायता करूं। इस प्रकार का भाव हमेशा जिसके मन में बना रहता है ना, वो आदमी दुनिया की कठिन से कठिन चीज को भी प्राप्त कर सकता है। परहित बस जिनके मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नहीं। ये बड़ी अच्छी बात भगवान कह देते हैं, और ऐसा होता ही। दूसरों के भलाई आप करोगे तो आपकी भलाई सारी दुनिया चाहती है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। ये तो कर्म का सिद्धांत है।